Good morning, students. Good morning, students. Yesterday we have read about some causes of poverty, and today we will continue it looking at the different cause, that is poverty with reference to unequal distribution of income. पॉवर्टी का ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि अगर कंट्री में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या होता है कि रिच आर गेटिंग रिचर एंड पुअर आर गेटिंग पुअरर। क्योंकि रिच के पास सब रिसोर्सेज हैं, वो और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और ज़्यादा इनकम अर्न करते हैं, और ज़्यादा उनके पास एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ हो जाती है। एंड जो पुअर हैं वो पहले से ही डिप्राइव्ड हैं, पहले से ही उन्हें बहुत कम रिसोर्सेज हैं उनके पास, और वो और ज़्यादा पुअर हो जाते हैं। इससे रिच और पुअर का गैप भी वाइड हो जाता है, सोशल फ्रिक्शन भी बढ़ती है, उनमें आपस में क्लास स्ट्रगल भी बढ़ता है, और साथ साथ पॉवर्टी का लेवल भी बढ़ता है। नाउ विल सी हाउ कैन वी रिमूव पॉवर्टी। कॉजेज़ हमने देख लिए, कई तरह के कॉजेज़ थे जो पॉवर्टी से रिलेटेड थे। अब हमें ये देखना है कि पॉवर्टी को हम रिमूव कैसे कर सकते हैं। सो देयर आर 4 कैटेगरीज फॉर द मेजर्स टू कंट्रोल पॉवर्टी। फर्स्ट इज combating poverty through GDP growth. Second, combating poverty by improving the distribution of income. Third, combating poverty through population control. And fourth, by enhancing quality of life of the poor. 4 तरीके हैं जिनसे हम पॉवर्टी को कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट, कम्बैटिंग का मीन्स होता है स्टूडेंट्स टू फाइट अगेंस्ट। हाउ कैन वी फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी? सो नाउ विल डिस्कस फर्स्ट पॉइंट, कम्बैटिंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। हमको अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना चाहिए, जीडीपी को बढ़ाना चाहिए। प्रोडक्शन जब हमारा राइज होगा, नए नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ राइज होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट के अवसर बढ़ेंगे, और जितने ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होंगे उतने ज़्यादा उनके पास इनकम होगी और उतना ज़्यादा पॉवर्टी कम होगी। नेक्स्ट, कम्बैटिंग पॉवर्टी बाय इम्प्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम थ्रू फिजिकल एंड लेजिस्लेटिव मेजर्स। स्टूडेंट्स, ये 2 टर्म्स हैं, फिजिकल एंड लेजिस्लेटिव। इट्स वेरी क्लियर। फिजिकल वर्ड जहाँ भी आता है FISCAL, इट रिलेट्स टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। और जहाँ पर लेजिस्लेटिव आता है, इट इज़ रिलेटिंग लॉ इनेक्टेड बाय गवर्नमेंट। फिजिकल मेजर्स में क्या आता है? इट रेफर्स टू पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। इट इज़ रिक्वायर्ड दैट द गवर्नमेंट प्लेसेस ग्रेटर रिलायंस ऑन अ प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर। इट इम्प्लाइज अ हायर टैक्स ऑन द रिच और पुअर वॉज एग्जेम्प्टेड। तो प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर पॉलिसी के द्वारा पॉवर्टी को रिड्यूस किया जा सकता है। रिच लोगों के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया जाए, पुअर को उससे एग्जेम्प्ट कर दिया जाए, और रिच लोगों पर जो टैक्स लगाया गया है उनकी इनकम को पुअर लोगों को सब्सिडीज़ दी जाए और पुअर लोगों के ऊपर खर्च किया जाए, तो डेफिनेटली उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा। टैक्स रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर यूज्ड टू सब्सिडाइज परचेजेस बाय poorer sections of the society. सब्सिडी उनको उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए दी जा सकती है, इंक्लूडिंग फूड, एजुकेशन एंड हाउसिंग। कैपिटल ग्रांट्स शुड बी गिवन टू द पुअर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर हाउसेज बिसाइड्स ग्रांट्स फॉर refer to Minimum Wages Act, making it mandatory for the employers to offer the stipulated minimum wage to the workers. ऐसा कानून गवर्नमेंट को बनाना चाहिए कि मिनिमम वेजेस एक्ट कि इससे कम पर कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी या वेजेस नहीं देगा। उसके लिए ये मैंडेटरी कर देना चाहिए कि कम से कम उन्हें अपने एम्प्लॉयर्स को इतना वेतन, इतनी वेजेस, इतनी सैलरी देनी ही है। Legislative measures also include many policies. One is price floor. Price floor क्या होता है? ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी कहलाता है।
इसमें गवर्नमेंट एक प्राइस फिक्स कर देती है सभी फूड ग्रेन्स के लिए और सभी फार्मर्स को वो प्राइस इशू कर दिया जाता है। अगर मार्केट रेट उस प्राइस से कम होता है और फार्मर्स को मार्केट में बेचने पर लॉस हो रहा है तो गवर्नमेंट उनका उसी प्राइस फ्लोर पर, उसी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर फार्मर्स का सारा प्रोडक्ट खरीद लेती है और फार्मर्स को लॉस होने से बचा लेती है। लेकिन साथ साथ फार्मर्स को ये भी फ्रीडम होती है कि अगर मार्केट प्राइस उससे हाई है देन दे आर फ्री टू सेल देयर प्रोडक्ट देयर। उनको ये फ्रीडम है कि वो अपना प्रोडक्ट मार्केट में बेचकर ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। एंड लॉ लाइक राइट टू एजुकेशन, और ये तो सबसे ज़रूरी लॉ है, राइट टू एजुकेशन सभी पुअर पीपल को मिलना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट ने ये किया भी हुआ है कि अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स जो भी एलिमेंट्री एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन है, ये सबके लिए फ्री की हुई है ताकि पुअर पीपल भी एजुकेशन से डिप्राइव ना रहें और पढ़ लिख कर वो भी अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट मेजर इज कम्बैटिंग पॉवर्टी थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल। इट्स वेरी क्लियर because population rise is the root cause of all the problems. So if we control population, automatically many problems can be solved. क्योंकि हमारी इनकम, नेशनल इनकम तो बढ़ रही है, लेकिन अगर साथ साथ पॉपुलेशन भी बढ़ रही है तो पर कैपिटा इनकम कम हो जाती है। पर कैपिटा मीन्स प्रति व्यक्ति आय, क्योंकि हम पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं? नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। अब अगर पॉपुलेशन का नंबर हाई होगा तो जो हमारी नेशनल इनकम है डिवाइड करके वो बहुत कम आएगी। इसका मतलब एक व्यक्ति को मिलने वाली इनकम कम हो जाती है, और यही अगर पॉपुलेशन रिड्यूस हो जाती है, पॉपुलेशन की ग्रोथ कम हो जाती है, तो डेफिनेटली पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए पॉपुलेशन कंट्रोल करके भी हम पॉवर्टी के लेवल को कम कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मेजर्स आर अदर मेजर्स एनहांसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पुअर, कि हम पुअर लोगों की लाइफ की क्वालिटी को बढ़ाकर, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाकर हम कैसे पॉवर्टी को हटा सकते हैं, कम कर सकते हैं। उनमें फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, बिकॉज इन इंडिया मैनी ऑफ द पीपल, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, एंड इफ वी इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ एग्रीकल्चर then definitely the standard of living can be raised. And how we can develop agriculture? There are many methods. Like agriculture should be mechanized and modernized. Agriculture को mechanized करना चाहिए, उसमें machines का use हो, modernize, नई से नई techniques का उसमें use किया जाए, better seeds, means of irrigation, chemical fertilizers, तो ये सब चीज़ें use की जानी चाहिए ताकि इन सब चीज़ों को यूज़ करके हम एग्रीकल्चर के स्टैंडर्ड को बढ़ा सकते हैं। स्मॉल फार्मर्स शुड बी गिवन फाइनेंशियल असिस्टेंस। जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जिनके पास रिसोर्सेज कम हैं, उनको गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी चाहिए, और जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनको लैंड देनी चाहिए। इन सब तरीक़ों से पॉवर्टी डेफिनेटली कम की जा सकती है। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी इन द प्राइस लेवल। येस्टरडे ऑल्सो इट वॉज डिस्कस्ड, इफ प्राइसेस कंटिन्यू टू राइज then real income of the people will reduce. real income क्या थी? in terms of goods and services. तो ये इसका एक मेथड है कि अगर प्राइस लेवल स्टेबल कर दिया जाए, महंगाई को ना बढ़ने दिया जाए, ये बहुत स्लो लेवल पर बढ़े महंगाई, तो इससे भी पुअर लोगों का स्टैंडर्ड मेंटेन रह सकता है, क्योंकि वो अपनी लिमिटेड इनकम में फिर अच्छे से हर चीज़ को खरीद सकते हैं। सो प्राइस लेवल को स्टेबल करने के लिए ये तरीके हैं कि ये तो फूड ग्रेन्स की सप्लाई बढ़ाई जाए, क्योंकि जब सप्लाई बढ़ जाती है तो उसके फिर प्राइस नहीं बढ़ पाते हैं। तो फूड ग्रेन्स और जो भी ज़रूरी चीज़ें उनका प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, और दूसरा पुअर लोगों को ये चीज़ें फेयर प्राइस शॉप्स से अवेलेबल कराई जाएँ। नेक्स्ट, इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत सीरियस प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में, तो अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए मैनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ शुड बी एक्सप्लोर्ड। एक्सप्लोर्ड का मतलब है कि हमें ऐसे नए नए डेवलपमेंट वर्क करने चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें एम्प्लॉयड हों, और जब उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो डेफिनेटली दे विल गेट इनकम एंड पॉवर्टी विल बी रिड्यूस्ड। कॉटेज इंडस्ट्रीज़, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि इनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। वोकेशनलाइजेशन, students, there are two terms that can confuse you. One is vacation and other is vocation. Vacation
होता है खाली समय, लंबी छुट्टी, लेकिन वोकेशन होता है रिलेटिंग जॉब। तो एजुकेशन को वोकेशनलाइज करना चाहिए, उसको किसी भी वर्क से, किसी भी काम से रिलेट करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए, किसी भी काम की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को उसमें ऐड करना चाहिए, ताकि जो बच्चे एजुकेशन लेते हैं वो खाली डिग्री ओरिएंटेड ना हो, बल्कि वो प्रैक्टिस ओरिएंटेड हो, उसमें वो अपने काम को प्रैक्टिस कर सकें, वो किसी काम के लिए स्किल्ड बन सकें, किसी काम के लिए ट्रेंड बन सकें। तो हमें अपनी एजुकेशन को खाली रोट मेमोरी के लिए डेवलप नहीं करना चाहिए कि बच्चे लर्न कर लें, पास हो जाएं, डिग्री ले लें। नो, दैट्स नॉट सफिशेंट। हमें अपनी एजुकेशन को इस ढंग से वोकेशनलाइज करना है कि उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हम बच्चों को दे सकें और बच्चे किसी काम के लिए एफिशिएंट हो सकें और वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अप्लाई करके अर्निंग कर सकें। नेक्स्ट इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। लेबर इंटेंसिव टेक्निक स्टूडेंट्स, अगर ये लेबर इंटेंसिव है तो दूसरी कौन सी है? देयर आर टू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, वन इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक एंड अदर इज लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरह की टेक्निक अडॉप्ट की जाती है। कंट्रीज़ जहाँ पर लेबर फोर्स ज़्यादा है वहाँ पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक अपनाई जाती है, यानी लेबर ज़्यादा लगाई जाती है, मशीन्स कम लगाई जाती हैं। और जो कंट्री बहुत रिच कंट्रीज़ हैं वहाँ पर मशीन्स ज़्यादा लगाई जाती हैं और लेबर कम लगाई जाती है, दैट इज़ कैपिटल इंटेंसिव। लेकिन जो इंडिया जैसा कंट्री जहाँ पर नंबर ऑफ लेबर फोर्स पहले ही इतनी ज़्यादा है कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम इतनी ग्रेव है, इतनी सीरियस है, तो यहाँ पर हमें कौन सी टेक्निक अपनानी चाहिए? लेबर इंटेंसिव टेक्निक अपनानी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को हम एम्प्लॉय कर सकें और उनका लेवल ऑफ पॉवर्टी कम कर सकें। नेक्स्ट इज़ प्रोविज़न फॉर मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर। जो भी पुअर लोगों की मिनिमम नीड्स हैं, मिनिमम नीड्स क्या हैं? ड्रिंकिंग वाटर, प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी एजुकेशन, तो ये सभी उनकी मिनिमम नीड्स उनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएं, ताकि उनको इन चीज़ों के ऊपर मत खर्च करना पड़े और वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड, मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट, स्पेशल फोकस ऑन बैकवर्ड रीजन्स। गवर्नमेंट शुड ऑफर स्पेशल कंसेशंस and facilities to extremely backward and poor regions। इंडिया में बहुत सारे रीजन्स एक्सट्रीमली बैकवर्ड हैं, बहुत पुअर हैं, और वहाँ पर कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर जाना नहीं चाहता ताकि वो एरिया डेवलप किए जा सकें। तो गवर्नमेंट को इन्वेस्टर्स को ऐसे कंसेशंस देने चाहिए, टैक्स रिबेट्स देना चाहिए, ताकि वो एनकरेज हों। जैसे वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी उनको फ्री कर दें या और तरह के टैक्सेस से उनको एग्जाम्प्ट कर दें, ताकि वो एनकरेज होंगे उन एरियाज़ में जाके अपनी इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगाने के लिए। अब ऐसे एरियाज़ में अगर इंडस्ट्रियल यूनिट्स लगेंगी तो डेफिनेटली वहाँ के लोकल लोगों को काम मिलेगा और एम्प्लॉयमेंट राइज होगा, तो डेफिनेटली पॉवर्टी रिड्यूस होगी। नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुड बी फर्दर एक्सप्लोर्ड। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है कि जिस व्यक्ति को अपना काम शुरू करने के लिए एनकरेज करना। मोर एंड मोर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स शुड बी ओपन, ITIs। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेके लोग अपनी किसी भी प्रैक्टिकल स्किल के लिए, किसी भी काम के लिए प्रैक्टिकली ट्रेंड हो सकते हैं, अपना काम खोल सकते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं। और जब वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम अर्न करेंगे, तो डेफिनेटली पॉवर्टी के लेवल को रिड्यूस करने में हेल्प मिलेगी। तो स्टार्टअप्स मस्ट बी गिवन अ किक स्टार्ट। तो हमारी गवर्नमेंट ने स्टार्टअप प्रोग्राम एक शुरू किया था, उसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई थी ताकि वो लोग अपना काम शुरू कर सकें। नेक्स्ट है इफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS। एन इफेक्टिव PDS मस्ट बी इन प्लेस फॉर द सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स and other essentials of life to the BPL population। BPL means below poverty line। तो जो भी लोग BPL हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, उस पॉपुलेशन को जितनी भी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी PDS के थ्रू, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू उनको प्रोवाइड कराई जाएँ। ये बहुत चीप रेट पर होती हैं और पुअर पीपल भी इनको अफोर्ड कर लेते हैं। तो इस तरह से PDS का सिस्टम भी, इसमें भी कई बार हम देखते हैं कि करप्टिव हो जाता है, ये करप्शन आ जाता है इसमें। जो पुअर लोगों को जो चीज़ें मिलनी चाहिए वो उन तक नहीं पहुंच पाती हैं ड्यू टू फॉल्टी सिस्टम। तो गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों को चेक करना चाहिए कि जो भी PDS गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किए हैं उनके थ्रू पुअर पीपल तक उनकी चीज़ें पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं। तो PDS का सिस्टम इफेक्टिव बनाना चाहिए। फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू उसके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल करना चाहिए, पूरा गवर्नमेंट को सुपरविजन रखना चाहिए।
इन सब तरीक़ों से ही पॉवर्टी कैन बी इरेडिकेटेड, पॉवर्टी कैन बी लेसन्ड and the standard of the poor can be maintained, can be improved. That's all for students today. Thank you.